तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन जब वो माउंटेन में ऊपर चढ़ता है तो वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और फिर वहां पर मिंग्यू वो एक लड़के के रूप में उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि मेरा नाम जियांग हुआनशिन है। और वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो कि आते साथ ही जाओ युन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां पर पनिशमेंट एनर्जी आती है जो कि उन लोगों को माउंटेन से बाहर उठा फेंकती है। और वो बंदा फिर जाओ युन से कहता है कि तुम्हारी डुगु फैमिली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने 500 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर की बेइज्जती की थी। मगर वहां पर जियांग हुआनशिन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को लड़ना ही है ना, तो फिर तुम लोग इस माउंटेन में ऊपर चढ़ने का कंपटीशन कर लो। जो ये मैच जीत जाएगा वो इस फाइट का विनर होगा। ये कहने के बाद फिर बाई पेंग पहले ही ऊपर चला जाता है, मगर वो एक जगह जाकर रुक जाता है, जिसके बाद वहां पर जाओ युन पहुंचता है और वो उससे भी आगे चला जाता है और बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाता है, जहां पे उसे एक गुफा दिखाई देती है और ऊपर से उसकी जिससे एक लाइटनिंग आने वाली होती है तो अचानक वहां पर एक ग्रीन एनर्जी आती है जो कि उस लाइटनिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर जाओ युन भी हैरान हो गया था। और फिर हमें वहां पर एक सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि किसी ने मेरी लाइटनिंग को ट्रिगर कर दिया है, पर आखिर ये है कौन। ये कहने के बाद वो एक एनर्जी सर्कल के अंदर जाओ युन को देखता है और इस तरह फिर जाओ युन वो उस माउंटेन में लिखे हुए उस वर्ड को देखते हुए कहता है कि इस सोड इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए मुझे इस कोड को अनलॉक करना होगा। इस वर्ड का मतलब क्या है ये समझना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस कोड को अनलॉक करता है तो उसे वहां पर थंडर सोड वर्ड दिखाई देता है। ये देखते ही जाओ युन काफी खुश होता है और कहता है कि यहाँ तो स्टार्टिंग में ही मुझे काफी अच्छी सोड इनहेरिटेंस मिल गई है। ये कहते हुए वो फौरन से उस इनहेरिटेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहां के एम्परर का एक बेटा आता है और वो कहता है कि फादर लगता है कि कोई बंदा माउंटेन के पीक तक पहुंच गया है। तो फिर वो एम्परर कहता है कि हाँ मैंने देख लिया है, तुम भी देख लो। ये कहने के बाद वो उन लोगों को उस मिरर में दिखाता है तो वहां पर वो लोग देखते हैं कि जाओ युन ने वहां पर एक सोड इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया है और वो उसके साथ प्रैक्टिस भी कर रहा है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि जाओ युन वहां पर थंडर सोड टेक्निक को यूज कर रहा था। ये देखते ही वहां पे दूसरा लड़का कहता है कि फादर आखिर ये बंदा थंडर लाइटनिंग सोड को कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं ये सोड इनहेरिटेंस आपने तो वहां पर नहीं रखी। तो फिर उनका फादर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग बिला वजह उल्टा सीधा सोच रहे हो। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं अपने फादर के टाइम पे इस माउंटेन पर चढ़ा था तो उस वक्त मैंने जियांडियन मेथड को यूज किया था। ये सुनकर वो तीनों के तीनों लड़के बिल्कुल हैरान से रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उन लोगों का फादर वो माउंटेन पर चढ़ने के लिए चीटिंग कर चुका है। मगर वो अपने बेटे से कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, अगर उस लड़के ने वहां पर थंडर लाइटनिंग स्वॉर्डमैनशिप हासिल कर भी ली तो क्या हुआ, मगर वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और अगर वो बंदा उसे परफेक्शन लेवल तक लेकर ही नहीं जा सकता तो फिर वो स्वॉर्डमैनशिप उसके किसी काम की है ही नहीं। जरा इस लड़के की तरफ देखो। इस तरफ जाओ युन अपनी गर्दन हिला रहा होता है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि देखा तुमने, उसे भी ये स्वॉर्डमैनशिप समझ में नहीं आ रही। मगर फिर हमें दिखाया जाता है जाओ युन वहां पर अपनी फिंगर्स के साथ उसी स्टोन पर कुछ लिखना शुरू कर देता है, जिस पर वो लड़के कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि ये वहां पर कुछ लिखने वाला है। वो यंग मास्टर कहता है कि ये लड़का जो कुछ भी लिख रहा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस पर दूसरा लड़का कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये जो लिख रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या तुम इस लड़के को हमारे फादर के साथ कंपेयर करने लगे हो। मगर उन लोगों का फादर कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मुझे लगता है कि वो लड़का अब तक समझ चुका होगा कि वो इस इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर सकता, ये उसकी समझ से बाहर की चीज है। जाओ युन वहां पर अभी भी वो वर्ड्स लिख रहा होता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये लड़का जो कोई भी है लगता है कि शायद ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। एक तो ये उस इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पा रहा, ऊपर से ये वहां पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा है। मगर उन लोगों का फादर कहता है कि तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझे लगता है कि ये लड़का एक मामूली सा मॉर्टल है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़के से भी आगे के लेवल तक जाओ और देखते हैं कि ये लड़का आखिर यहाँ पर कर क्या सकता है। ये यहाँ पर आ तो गया है मगर इसकी एबिलिटीज अभी देखनी बाकी है। और इस तरफ जब जाओ युन वो वहां पर कुछ वर्ड्स लिख लेता है तो वो लोग देखते हैं कि उसने वहां पर अपना नाम डुगु क्यूबाई लिखा है और उसने लिखा है कि उसकी एज 18 साल है। ये चीज पढ़ने के बाद तो उन लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और वो लोग बिल्कुल हैरान होकर कहते हैं कि ये लड़का डुगु क्यूबाई है और इसकी एज 18 साल है।
इतनी यंग एज में ये लड़का इतने ऊपर कैसे चढ़ गया? ये जरूर कोई जीनियस लड़का है। मगर उन लोगों का फादर कहता है कि इसके नाम के लास्ट में डुगु क्यों लगा हुआ है। और इस तरफ सिस्टम फिर अचानक से जाओ युन को बहुत सारे पॉइंट्स दे देता है, जिस पर जाओ युन को भी काफी हैरानी होती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये अचानक से इतने पॉइंट्स कहां से आ गए? कहीं यहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं है? वो आसपास देखता है, उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और इस तरफ वो यंग मास्टर्स काफी ज्यादा जोश में आ चुके होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये लड़का जो कोई भी है, हम इसे यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। हम लोग इसका काम यहीं तमाम कर देते हैं ताकि ना ये इनहेरिटेंस यहाँ से जाए, ना ही इसके बारे में किसी को पता चले। वो अपने यंगर ब्रदर्स से कहता है कि तुम लोग फौरन से जाओ और उसका काम वहीं तमाम कर दो। मगर उन लोगों का फादर कहता है कि रुक जाओ, इस लड़के को मारना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके नाम के साथ डुगु लगा हुआ है। अगर ये लड़का वाकई में डुगु फैमिली का कोई यंग मास्टर निकला तो शायद हमारे लिए मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि इसे मारने के बजाय हम लोग अगर इसका इस्तेमाल करें तो हम लोग डुगु फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा सा अलायंस बना सकते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं जाओ युन को, वो अपने सामने मौजूद उस गुफा के अंदर जैसे ही जाता है तो वो कहता है कि अरे वाह, यहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं, ये जगह तो काफी साफ सुथरी है। उसे अपने सामने वहां पर एक सोर्ड दिखाई देती है। वो एक 7 कलर सोर्ड होती है, जिसे देखकर जाओ युन कहता है कि अच्छा, तो सब लोग इस सोर्ड के लिए ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यहाँ के एम्परर ने इस सोर्ड को यहाँ से निकाला क्यों नहीं है? इतने में उस सोर्ड के अंदर से आवाज आती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि शायद मेरे नसीब में तुमसे मिलना लिखा था। ये सुनते ही जाओ युन हैरान होकर कहता है कि अच्छा, तो तुम कोई मामूली सोर्ड नहीं बल्कि तुम एक सोर्ड स्पिरिट हो, और कुछ देर पहले जो एनर्जी इस गुफा से बाहर निकली थी वो तुम्हारी थी। जिस पर वो सोर्ड स्पिरिट कहती है कि हाँ, वो मेरी ही एनर्जी थी, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं एक 7 कलर सोर्ड स्पिरिट हूँ और पिछले कई हजार सालों से यहाँ पे मौजूद हूँ, और तुम यहाँ पर 9th बंदे हो जो कि इस गुफा के अंदर आए हो। तुम जानते हो कि मुझे यहाँ पर कितना अकेलापन महसूस होता है। यहाँ पे मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, ना ही यहाँ पर ज्यादा रोशनी है, मैं यहाँ पर किसी को ठीक से देख भी नहीं पाता। और इस तरफ जाओ युन कहता है कि तुमने कहा कि मुझसे पहले यहाँ पर और भी लोग आए हुए थे, तो वो सोर्ड स्पिरिट कहती है कि हाँ, तुमसे पहले जो भी लोग आए हैं उनमें से 7 तो बड़े हाई लेवल के एम्परर्स थे, और ली ज़ेंग जो कि आजकल एम्परर बना फिर रहा है वो भी एक क्वासी एम्परर है। मगर तुम सबसे पहले वॉरियर हो जो कि उन सारे के सारे एम्परर्स में से सबसे ज्यादा वीक हो। मेरे ख्याल से तुम मेरी सिर्फ एक ब्रीथ से ही मारे जा सकते हो। मगर जाओ युन कहता है अगर यहाँ पर इतने ज्यादा एम्परर्स आए हैं तो फिर उनमें से किसी ने भी तुम्हें यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला? तो वो सोर्ड स्पिरिट कहती है कि उन लोगों का तरीका मेरे तरीके जैसा नहीं है, ही वो लोग मेरे टाइप के लोग थे। वो लोग एक लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ ही मुझे यूज कर पाते थे। उन लोगों की स्ट्रेंथ बिल्कुल लिमिटेड थी, इसीलिए वो लोग मुझे कभी भी यूज नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने उन लोगों के साथ जाना बेहतर नहीं समझा। यही वजह है कि मैं यहाँ पर अभी भी मौजूद हूँ, ताकि मैं किसी ऐसे वॉरियर के साथ जा सकूं कि जिसके पास स्ट्रेंथ का भंडार मौजूद हो, ताकि मुझे कोई सही से यूज तो कर सके। तो फिर जाओ युन कहता है कि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ थंडर लाइटनिंग स्वॉर्डमैनशिप को ही अचीव किया है। जिस पर वो सोर्ड स्पिरिट कहती है कि बदकिस्मती से तुमने सिर्फ एक ही स्वॉर्डमैनशिप को अचीव किया है, तुम्हें अभी और भी 4 एलिमेंट स्वॉर्डमैनशिप्स को सीखना होगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम ही वो वॉरियर हो जो कि मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो। तो जाओ युन कहता है ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मगर अचानक वो सोर्ड स्पिरिट कहती है कि जरा एक मिनट रुको, पहली बात तो यह है कि तुम मुझे 7 कलर सोर्ड स्पिरिट कहकर पुकारोगे, और मुझे रिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास 7 कलर का सोर्ड इंटेंट भी मौजूद होना चाहिए। इसीलिए फिलहाल तो तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 7 कलर सोर्ड इंटेंट नहीं है। पहले वो सोर्ड इंटेंट इकट्ठे कर लो, उसके बाद ही मेरे पास आना। मगर जाओ युन कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें हासिल करने के लिए कौन से 7 कलर चाहिए? जिस पर वो सोर्ड स्पिरिट कहती है ये तो तुम्हें खुद से अंडरस्टैंड करना होगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं इसी गुफा में मौजूद हूँ, इतने साल गुजर गए, मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं, मैं कितना अकेला फील कर रहा हूँ। ऊपर से वो ली ज़ेंग, वो तो बस एक मर्तबा ही आया था, उसके बाद वो दोबारा यहाँ पर कभी आया भी नहीं। इतना सुनने के बाद जाओ युन वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो सोर्ड स्पिरिट कहता है कि तुम कहाँ चले गए? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। और इस तरफ जाओ युन कह रहा होता है कि अब पता चला कि इतने पावरफुल एम्परर्स ने इसे यहाँ पर क्यों थ्रो किया है। कोई भी इसे नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसे हासिल करना ही एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इतना कहते ही वो जैसे ही उस माउंटेन से नीचे उतर कर आता है तो वहाँ पर जियांग वानशिन खड़ा हुआ होता है, और वो जाओ युन को देखकर कहता है कि तो फाइनली तुम आ ही गए।
तुम्हें गए हुए तकरीबन हाफ मंथ हो चुका है और अभी भी तुम वहाँ से खाली हाथ वापस आ रहे हो। तो जाओ युन कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे खड़े खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। तो फिर जियांग वानशिन कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें एक यहाँ पर खास खबर देनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। बाई पेंग वो अभी भी यहाँ पे ही मौजूद है और वो तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए एक ग्राउंड में मौजूद है और उसने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लिया है। मगर जाओ युन कहता है कि मुझे उससे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बहुत ही वीक, उसके साथ अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं जाकर अपना कोई और काम कर लेता हूँ। मगर जियान वानशिन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाई पेंग ने ऑलरेडी यहाँ पे हर जगह हर किसी को बता दिया है कि तुम उसके साथ फाइट करने वाले हो। अगर तुम उससे लड़ने के लिए नहीं गए तो सब लोगों को यही लगेगा कि तुम डर गए हो और इस तरह तुम्हारी डुगु फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मगर जाओ युन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जियांग वानशिन कहता है ऐसी बात है तो फिर मैं ब्रदर जिन को ये मैसेज भेज देता हूँ ताकि वो लोग वहाँ पर किसी किस्म की बैटल को ऑर्गेनाइज ना करवाएं। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि क्या कहा तुमने, जियांगी फैमिली के वॉरियर्स भी वहाँ पर आने वाले थे? तो फिर जियांग वान कहता है कि हाँ ऐसा ही है, सिर्फ यही नहीं बल्कि लिनजेंग के 3 बेटे भी यहाँ पर आने वाले थे। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि ऐसा ही है तो फिर चलो अभी चलते हैं, क्योंकि अब बात हमारी डुगु फैमिली की इज्जत की है और मैं अपनी फैमिली की इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तो उस लड़के का मैं काम तमाम करके ही जाऊंगा। ये कहते ही वो लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बाई पेंग ने वहाँ पे पहले ही सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है और जाओ युन को देखते ही वो फौरन से अपनी सोड निकाल लेता है और कहता है कि क्यों बाई, तुमने मुझे काफी वेट करवाया है मगर फाइनली तुम मरने के लिए यहाँ पर आ ही गए। उसे वहाँ पर देखकर वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं कि आखिर ये बाई पेंग ने अपनी सोड को चेंज क्यों कर दिया है, ये तो एक होली वेपन है। बाई पेंग आखिर इतनी पावरफुल सोड के साथ इस लड़के के साथ फाइट क्यों करना चाहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा बेशर्म है। और इस तरफ बाई पेंग कह रहा होता है कि तुमने मुझे काफी वेट करवाया है इसीलिए अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। मगर जाओ युन कहता है कि यहाँ पर जियांगी फैमिली का वॉरियर कौन है? तो फिर वहाँ पर उन सोड वॉरियर्स में से थर्ड ब्रदर आता है और कहता है कि मैं ही हूँ, तुम मुझे ब्रदर वू कह सकते हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तो ब्रदर वू को वहाँ पर देखकर जाओ युन कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, ब्रदर जियांग वानशिन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और आज तुमसे मिला हूँ तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज तुम्हारे साथ थोड़े से सोड स्किल्स शेयर कर लूं। ये कहने के साथ ही वो फौरन से जंप लगाकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्लीज ब्रदर जिन आइए और आकर मुझसे थोड़ा सा स्किल्स शेयर कीजिए। ये सुनते ही वो लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है कि यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो रही है और ये मुझे चैलेंज कर रहा है। और इस तरह फिर बाई पेंग कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर मैं हूँ। मगर जाओ युन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुमसे लड़ने का कोई फायदा है ही नहीं, इसलिए बेकार में टाइम जाया मत करो। ये सुनकर बाई पेंग कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मगर इस तरफ जाओ युन उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि ब्रदर जिन क्यों ना हम लोग इस मैच को शुरू करें। ये कहने के बाद फिर वो लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो दोनों फिर एक दूसरे पर वार करते हैं तो जाओ युन अपनी लाइटनिंग सोर्ड के साथ काफी तेजी के साथ वार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर उसके अटैक्स को नहीं समझ पाता। यहाँ तक कि जाओ युन उसके ऊपर एक स्पेशल अटैक करता है जिसके जरिए वो बहुत फास्ट स्पीड के साथ उसकी तरफ बड़े बड़े स्टोन्स खड़े कर देता है, जिससे वो वॉरियर बाल बाल बचता है। मगर जाओ युन उसे छोड़ने वाला नहीं था। यहाँ पर वो 8 स्पिरिट गोल्ड टेक्निक को यूज करता है तो वो आइस स्टोन्स पर उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद जाओ युन वहाँ पर एक और टेक्निक यूज करता है जिसे वो शुआन यान ब्लेड का नाम देता है। मगर वो वॉरियर इससे भी बाल बाल बचा था। मगर अचानक वो देखता है कि जाओ युन तो उसके ऊपर आ गया है और आप ऊपर आते ही वो सिल्वर सोर्ड का साइज बढ़ा देता है और उस पर एक जोर से वार करता है, जिससे वो वॉरियर मरते मरते बचा था। जाओ युन की स्वॉर्डमैनशिप को देखकर वो लड़का भी बिल्कुल चौंक गया था और वो कहता है कि तुमने स्वॉर्डमैनशिप को परफेक्शन लेवल तक सीख लिया है। मगर जाओ युन कहता है कि ब्रदर लगता है कि तुम अपने स्किल्स शो नहीं करना चाहते, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तुम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। इतना कहते ही वो फौरन से आसपास के ग्राउंड को फ्रीज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो वॉरियर अपनी सो टेक्निक यूज करने ही वाला होता है। मगर जाओ युन उसे पूरी तरह से आइस स्टोन्स में फ्रीज कर देता है। वो लड़का पूरी तरह से उस बर्फ के अंदर लॉक हो गया था और जाओ युन को लगा कि शायद अब खेल खत्म हो जाएगा। मगर अचानक वो देखता है कि वो लड़का उस बर्फ को पूरी तरह से तोड़कर उससे बाहर निकल आता है और अपनी सोर्ड स्किल्स को यूज करते हुए लाइटनिंग स्पीड के साथ जाओ युन के पास जा पहुंचता है, जिस पर जाओ युन भी थोड़ा सा डर गया था। मगर वो
उस सोर्ड से खुद को बचाते हुए पीछे हट जाता है और फिर जो उन लोगों के बीच में फाइट होती है और जो सोर्ड स्किल्स यूज होते हैं वो बिल्कुल बराबर के लेवल पे हो रहे थे। उन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, जिस पर बाई पेंग भी बिल्कुल हैरान हो गया था और वो कहता है कि मेरा तो इन दोनों के साथ कोई मुकाबला नहीं। और इस तरफ जियांग फैमिली का एक वॉरियर कह रहा होता है कि ये लड़का तो मेरे भाई को बराबर की टक्कर दे रहा है, इसकी स्पीड बहुत तेज हो गई है। ये सुनकर जियांग वानशिन कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो वो लड़का कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस ये सब कुछ मेरे फादर की मिस्टेक है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों वॉरियर एक दूसरे को बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। इतने में अचानक जाओ युन वो उस लड़के पर काफी भारी पड़ना शुरू हो जाता है और वो वॉरियर कहता है कि इसकी लाइटनिंग एलिमेंट पावर वो तेजी से बढ़ती जा रही है, आखिर ये इतनी तेजी के साथ खुद को अपग्रेड कैसे कर सकता है? इतना कहते हुए वो दोनों ही फिर एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। मगर जाओ युन उससे कहता है कि ब्रदर जिन अब अपना फोकस मेरे ऊपर ही रखना, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान हटा तो शायद तुम जान से जाने वाले हो। ये देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि जाओ युन यहाँ पर थंडर गॉड स्लैश अटैक करने वाला है। वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, इस एक अटैक के साथ उस थर्ड ब्रदर का काम तमाम हो सकता है। मगर इस तरफ भी वो थर्ड ब्रदर पर मुकाबला करने के लिए अपनी सोड एनर्जी चार्ज करते हुए उस पर पलटवार करने के लिए एक जोरदार एनर्जी अटैक रिलीज कर देता है। तो दूसरी तरफ जाओ युन भी थंडर सोड गॉड अटैक कर देता है। दोनों ही अटैक जैसे टकराते हैं तो वो थंडर गॉड अटैक उस वॉरियर को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लड़का काफी इंजर्ड होता है और सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि जाओ युन ने ये मैच जीत लिया है और वो उसे कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहता है कि तुम्हें एक सेंट लेवल के वॉरियर को हराने के लिए 10 एनलाइटमेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। और इस तरह वो थर्ड ब्रदर कह रहा होता है कि मेरी जान बख्शने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर उसका जूनियर कह रहा होता है कि इसने तुम्हारी हालत खराब कर दी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जान बख्श दी है। मगर जाओ युन कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पर सोर्ड प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ सोर्ड प्रैक्टिस करके मुझे काफी अच्छा लगा। ये कहते ही जाओ युन जैसे ही जाने लगता है तो पीछे से बाई पेंग वो अपनी उसी होली सोर्ड के साथ जाओ युन पर एक पावरफुल होली ड्रैगन के साथ अटैक कर देता है और जियांग वानशिन कहता है कि जाओ युन वहां से हट जाओ, ये एक होली वेपन है। मगर जाओ युन कहता है कि होली वेपन है तो फिर क्या हुआ, ये तो अब उस लड़के पर डिपेंड करता है जो कि इसे यूज कर रहा है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने की तैयारी करता है, जिसमें वो सोर्ड माउंटेन 5 ब्रेक अटैक करता है। तो वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस पूरे ड्रैगन को तो डिस्ट्रॉय कर ही देता है, मगर उसके साथ साथ उस अटैक की वजह से बाई पेंग भी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है। मगर वो हार नहीं मानता। इतने में जाओ युन पलक झपकते ही लाइटनिंग स्पीड के साथ उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिस पर बाई पेंग के भी तोते उड़ गए थे। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि जाओ युन अचानक से इतना फास्ट अटैक कर देगा और हमें दिखाया जाता है अचानक से उसकी वो होली सोर्ड तेजी से जाओ युन की तरफ जाती है। तो जाओ युन उसे आता देखकर फौरन से पकड़ लेता है और बाई पेंग की तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगता है। तो बाई पेंग समझ गया था कि अब उसका काम तमाम होने वाला है। वो जाओ युन से कहता है कि भूलो मत के मैं सिटी लॉर्ड का बेटा हूं, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मगर जाओ युन कहता है कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये कहते ही वो उसे जैसे ही मारने वाला होता है तो अचानक से वहां पर उस लड़के का फादर आकर जाओ युन को पीछे धकेल देता है और वो जाओ युन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ही शहर में आकर मेरे ही बेटे को मारने की कोशिश की है। ये कहते हुए वो जाओ युन पर अपनी सोर्ड को जैसे ही थ्रो करता है तो हम देखते हैं कि जाओ युन के सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है जो कि थंडर लाइटनिंग से बनी हुई होती है और फिर वहां पर हमें एल्डर लाइजू की आवाज सुनाई देती है जो कि उस सिटी लॉर्ड से कहता है कि ये लड़ाई यंग जनरेशंस के बीच की है और इसमें तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। मगर वो सिटी लॉर्ड कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। वो एल्डर लाइजू से ही कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं आज इस लड़के को सबक सिखा कर जाऊंगा। ये कहने की ही देर थी कि एल्डर लाइजू कहता है अच्छा तो तुम्हें कमजोरों से लड़ने में बहुत मजा आता है, बस बहुत हो गया, मैं अब और ज्यादा इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहने के साथ एल्डर लाइजू जैसे ही थंडर ट्राइबुलेशन अटैक करने वाला होता है तो वो सिटी लॉर्ड भी डर जाता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं इसे नहीं मारूंगा। मगर अचानक वो लाइटनिंग जैसे ही नीचे आकर गिरती है तो उस लाइटनिंग को कोई और आकर होल्ड कर लेता है और वो एल्डर लाइजू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे बख्श दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। उस एल्डर को वहां पर देखकर वहां के लोग कहते हैं ये बंदा कौन है,
कहीं ये वही ग्रैंड मास्टर तो नहीं है जो कि कई सालों से आइसोलेशन में था। यकीन नहीं आता कि ग्रैंड एल्डर वो एक सेंट बन चुके हैं। और इस तरफ वो एल्डर फिर एल्डर लाइजू से कह रहा होता है कि प्लीज मेरे लड़के को माफ कर दीजिए, इसे आपके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैं इसके लिए इस लड़के को बहुत ज्यादा पनिश करूंगा, आप प्लीज एक अच्छे दोस्त की तरह इसे माफ कर दीजिए। मगर एल्डर लाइजू कहता है कि दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये कहने के साथ वो लाइटनिंग को जैसे पुश करता है तो वो एल्डर उस लाइटनिंग से टकराते ही जोर से जाकर जमीन पे गिरता है, जिसकी वजह से उसके साथ साथ वो सिटी लॉर्ड भी जाकर जमीन पर गिरता है और वो दोनों ही पूरी तरह से ढेर हो चुके होते हैं। उनकी यह हालत देखकर वहां पे मौजूद लोग बिल्कुल सख्ते में चले गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सिटी लॉर्ड या फिर उसके ग्रैंड मास्टर की भी कोई ऐसी हालत कर सकता है। वो लोग जाओ युन के बारे में कहते हैं कि सोचा भी नहीं था कि डुगु फैमिली के पास कोई इतना पावरफुल एल्डर होगा। यहाँ पर जियांग हुआनशिन भी बिल्कुल सख्ते में चला गया था। उसे भी यकीन आ गया था कि ये वाकई में डुगु फैमिली का वॉरियर है और इसके पीछे कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है। और वहां पे खड़ा एक वॉरियर कह रहा होता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन आ गया है कि आइंदा कोई लड़का इस डुगु फैमिली के मास्टर से पंगा लेने की गलती भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि जियांग फैमिली का एक वॉरियर कह रहा होता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि बाई फैमिली इस तरह खत्म हो जाएगी। और इस तरह वो थर्ड मास्टर फिर जियांग हुआनशिन से कहता है कि फेरिकिन क्या हुआ है तुम्हें, तुम फिर से एक मेल डिसाइपल बनकर यहाँ पर क्यों घूम रही हो। ये सुनते ही फिर फेरिकिन कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहते ही वो फौरन जाओ युन के पीछे पीछे चली जाती है। और हम लोग फिर अगले सीन में दोबारा से जाओ युन को देखते हैं। वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और जैसे ही वो कल्टीवेशन करते हुए उसी होली सोड को बाहर निकालता है तो वो उसे फौरन से रिफाइन करना शुरू कर देता है। मगर फिर वो सोड अचानक से गायब हो जाती है, जिस पर जाओ युन कहता है कि मैंने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली है। मगर जियान हुआनशिंग भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि सुनो क्यों बाय, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, हमें फौरन से इस वक्त ये चेन सिटी जाना चाहिए। सुनने में आया है कि ये फैमिली का ये फाई वो जाओ वूजी के साथ फाइट करने वाला है। इतना कहने के बाद वो लोग फौरन से उन लोगों की फाइट देखने के लिए जाते हैं तो वो एक सिटी गेट के बाहर आकर रुक जाते हैं, जिसके बाद जाओ युन कहता है कि मुझे उस वॉरियर के बारे में कुछ बताओ तो सही। तो फिर जियांग हुआनशिन कहता है कि क्या तुम एंशिएंट गॉड ऑफ वार के बारे में नहीं जानते, उसका नाम जाओ वूजी है, वो बहुत ही कमाल का वॉरियर है, आज तक कोई भी उसे नहीं हरा पाया। मगर जाओ युन कहता है कि अच्छा बस करो, मुझे जाओ वूजी के बारे में कुछ भी नहीं जानना, मुझे तो उस ये फैमिली के वॉरियर के बारे में जानना है। ये फैमिली का नाम सुनते ही वहां पे मौजूद एक वॉरियर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग ये फैमिली के वॉरियर के बारे में जानना चाहते हो, अगर तुम वाकई में मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ आ जाओ, हम लोग कहीं पर बैठकर बात करते हैं और मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मगर जियान हुआनशिन कहता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो बंदा बताता है कि मैं भी ये फैमिली का ये जियान हूँ। तो जिन हुआन वो फौरन से अपना नाम बताता है और जाओ युन भी उसे अपना नाम बताता है। तो जाओ युन का नाम सुनकर ये जियान कहता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो डुगु क्यू बाई, जिसकी हर जगह चर्चे हैं, सुना है कि तुमने तो बाई फैमिली की खटिया खड़ी कर दी है। ये बात सुनकर जिंग हुआनशिन कहता है कि अरे वाह क्यू बाई, जरा देखो तो सही, हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं, लगता है कि बहुत जल्द तुम यहाँ के हीरो बन जाओगे। जिस पर जाओ युन कहता है हाँ मैं हूँ ही एक हीरो। मगर ये जियान उन लोगों से कहता है कि मेरी ये फैमिली इस वक्त एक टियांडी टावर में बैंक्वेट होस्ट कर रही है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग मेरे साथ वहां पर चल सकते हो। तो टियांडी टावर का सुनते ही जिन हुआनशिन कहता है कि तुम वहां लेकर जाओगे, सुना है कि टियांडी टावर में तो बड़े बड़े जीनियस डिसाइपल्स आते हैं। तो जाओ युन कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर चलो चलकर देखते हैं कि वहां पर कितने हाईएस्ट लेवल के जीनियस हैं। ये कहने के बाद वो लोग उस वॉरियर के साथ वहां से चले जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं जो कि काफी हाई लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं। मगर ये जियान उन लोगों को ऊपर के फ्लोर की तरफ लेकर जाता है जहां पर उसका एक दोस्त बैठा हुआ था जिसका नाम आओशियांग था। वो वहां पर अकेले ही बैठकर वाइन पी रहा था। मगर जब वहां पर ये जियान उन लोगों के साथ आता है तो आओशियांग कहता है कि ब्रदर तुम काफी लेट आए हो, इसलिए तुम्हें ये पेनल्टी ड्रिंक पीनी होगी। ये कहने के बाद वो जैसे उस कप को थ्रो करता है तो वो कप काफी तेजी के साथ स्पिन करते हुए ये जियान के हाथ में जाता है। उसके चारों तरफ एक ओरा घूम रहा होता है मगर ये जियान उस ओरा को फौरन से खत्म करते हुए उस ड्रिंक को पी लेता है। ये देखकर जाओ युन कहता है कि ये क्या चीज है। तो फिर जिन हुआनशिन उसे बताता है कि इस चीज को सोड वाइन ऑर्डर कहते हैं। अपने सोड इंटेंट को इस वाइन के साथ मिक्स करके इस कप में इस तरह रैप किया जाता है कि सामने मौजूद अपोनेंट जब इसे पकड़ता है तो उसकी सोडमैनशिप का अंदाजा हो जाता है कि वो सोडमैनशिप में कितना अच्छा है। ये मेथड यहाँ पर ये चेंग सिटी में हर किसी को मालूम है और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को आजमाने के लिए इसी तरह के ही मेथड को यूज करते हैं। और इस तरह ये जियान भी आओशियांग को आजमाने के लिए सेम वैसा ही मेथड यूज करता है और उसी कप को आओशियान वैसे ही तरीके से पकड़ लेता है
और उसे कंट्रोल करते हुए उसके आसपास का ऑरा पूरी तरह से खत्म कर देता है, यहाँ तक कि वाइन का एक कतरा भी नहीं नीचे गिरता। और इस तरफ जियांग हुआनशिन कहता है कि अगर वाइन का एक भी ड्रॉप नीचे गिर गया तो इसका मतलब है कि आप स्वॉर्डमैनशिप में अच्छे नहीं हैं। और इस स्किल का अंदाजा भी हो जाता है, अगर ये कप हमारे हाथों में टूट जाता है तो स्वॉर्डमैनशिप के वीकनेस का पता चल जाता है। इस तरफ आओशियांग वो भी उस कप को आसानी से होल्ड करके वो वाइन पी लेता है, जिसके बाद जाओ युन कहता है कि ये तो सच में कमाल का मेथड है, मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये सुनकर ये जियान कहता है कि डुगु ब्रदर, क्या तुम्हें ये मेथड काफी अच्छा लगा? तो आओशियान कहता है कि जी जियान, ये कौन लोग हैं? तो ये जियान उन लोगों का इंट्रोडक्शन करवाते हुए पहले तो जियांग हुआनशिन का नाम बताता है और फिर जाओ युन का नाम डुगु क्यूबाई बताता है। और ये भी कहता है कि शायद तुमने इसका नाम सुना होगा, डुगु क्यूबाई ने बाई फैमिली का तो नामो निशान तक मिटा दिया है। और वो आओशियांग को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये वानजियान विला का सन ऑफ गॉड है। ये सुनकर दोनों ही पैर एक दूसरे से कहते हैं कि ब्रदर, आपको देखकर अच्छा लगा। और आओशियांग फिर से एक कप उठाता है और कहता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट वाइन कप है। ये कहते हुए वो उस कप को जैसे ही जाओ युन की तरफ थ्रो करता है तो जाओ युन उसे फौरन से पकड़ लेता है और वो ऑरा अभी उसके आसपास गोल गोल घूम रहा होता है, मगर जाओ युन उसकी टेंशन लिए बगैर ही फौरन से वो वाइन पी जाता है। ये देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में डुगु ब्रदर, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप तो लाजवाब होगी, क्योंकि इसने तो डायरेक्टली पूरा का पूरा कप पी लिया है। और इस तरफ आओशियांग कहता है कि डुगु ब्रदर, सच में तुम लाजवाब हो, मेरे स्किल्स शायद इतने अच्छे नहीं हैं। मगर जाओ युन कहता है कि चलो ब्रदर, मैं जानता हूँ कि तुम काफी लाजवाब होगे, अब बस अपना दिल बड़ा करो। ये सुनकर आओशियांग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, 1 महीने के बाद हम लोग वानजियान विला में दोबारा से मिलेंगे और वहां पर हम लोग स्वॉर्ड कंपटीशन करेंगे। ये कहते हुए वो उसे एक जेट टोकन भी दे देता है ताकि वो 1 महीने के बाद वानजियान विला में उससे आकर मिल सके। जिस पर जाओ युन उससे वादा करता है कि वो 1 महीने के बाद वानजियान विला में आकर उससे जरूर मिलेगा। और फिर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो वहां पर फिर आओशियांग वो ये जियान से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ब्रदर ये फाई और जाओ वूजी के बीच में जो फाइट होनी है उसके लिए शियांटाई पवेलियन को क्यों चुना गया है? क्योंकि मैंने इस जगह के बारे में सुना है कि ये ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के लिए नहीं है। मगर ये जियान कहता है कि तुम्हें शायद मालूम होना चाहिए कि ये मेरी ये फैमिली ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनका कोई खास मकसद जरूर होगा। जिस पर जाओ युन कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर किसी पर्पस की वजह से फाइट होने वाली है? मगर इस तरह फिर जियांग हुआनशिन कहता है कि ब्रदर डुगु, शायद तुम नहीं जानते मगर शियांटाई ये एक ऐसा पवेलियन है कि जहाँ पर जी फैमिली का एक ग्रेट एम्परर हेवन में असेंड हुआ था। और उसके बाद से फिर जब भी यहाँ पर कोई फाइट होती है तो उसके बाद यहाँ पर एक अजीब तरह का फिनोमिना अपीयर होता है। यहाँ पर लड़ने वाले लोग जितने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं उनके बीच में फाइट भी उतनी ही खतरनाक होती है। यूं समझ लो कि वो जो अजीब सा फिनोमिना है वो इतना खतरनाक है कि उसका हेवन एंड अर्थ इंपैक्ट फील होता है। और यहाँ पर अब 2 खास वॉरियर्स के बीच में लड़ाई होने वाली है, तो समझ जाओ कि अब यहाँ पर एक बहुत ही घमासान फिनोमिना अपीयर होने वाला है। जिस पर आओशियान कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में यकीन है कि वो फिनोमिना यहाँ पर दोबारा से अपीयर होगा? तो ये जियान कहता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मेरी ये फैमिली को जब भी ये बात पता चलेगी तो वो ये बात हर एक के साथ जरूर शेयर करेगी। और फिर जाओ युन कहता है कि यहाँ पर जाओ वूजी भी फाइट करने वाला है, ना चाहते हुए भी मुझे अब उस लड़के को अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।